रमनीश जी आपके पास आते हुए क्योंकि बीजेपी अच्छा कर रही है, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन कांग्रेस सिमट रही है। आपका आकलन क्या कहता है? सबसे बड़ा मेरा आकलन ये कहता है कि दिक्कत इनका एचआर मैनेजमेंट में है। मतलब प्रतिभा है, उसको आगे नहीं बढ़ाना, इनके जो प्रतिभावान सीनियर लीडर्स हैं उनका पार्टी से छिटक कर चले जाना, आंतरिक कला होना, गुटबाजी होना, स्ट्रैटेजी का कंप्लीटली सामने एक विजन के तौर पर आगे लेकर सामने ना चलना, ये जानते हुए कि सामने बीजेपी है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, ये जानते हुए कि उनका होमवर्क कितने पहले से शुरू हो जाता है, बैठकर सिर्फ एक काम कि बीजेपी को कोसना है। कांग्रेस क्या करेगी इस पर बात नहीं करना है। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं साधुवाद दूंगा। उनके प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी, उनको भी मैं साधुवाद दूंगा। आज उनके स्थापना दिवस है, उसके लिए। फिर बात करते हैं, देखिए असफलता किसके जीवन में नहीं आता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे संगठन हो। सफलता तो आती है, लेकिन चिंतन करने का विषय है। यदि आप देखते हैं आत्मचिंतन नहीं कर पाती है व्यक्तिगत रूप से, यदि पार्टी आप देखें या संगठनात्मक रूप से देखें, पार्टी को कहीं ना कहीं चिंतन करना पड़ता है। और चिंतन करते हैं और उसमें जो भी जिस तरह की भी खामियां आती है, उसको यदि हम उसमें आत्ममूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है उसमें सुधार आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। फिर बात करते हैं आपके मुद्दे की, आज जो डिबेट है उसके मुद्दे पे आते हैं। 1980 में देखिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, जनसंघ के बाद बीजेपी का नाम दिया जाता है। उसके बाद उस समय भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट उस समय 1980 में जीत करके आती है। पहली सीट जो है गुजरात की मेहसाना सीट, जहां से ए.के. पटेल आते हैं, और आंध्र प्रदेश की एक जो है सी जंगा रेड्डी जो है वहां से सीट वो जीत करके आते हैं। और 2 सीट पाने वाली एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज 400 पार की बात करती है। 2019 में 303 देखा, इसके पहले भी हमने प्रचंड बहुमत मोदी जी को मिला। तो इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। मुझे लगता है उन कारणों के ऊपर क्यों ना हम चर्चा करनी चाहिए। वो कारण तो है ही, चाहे नीति की बात करें, चाहे नीति के दम पे उससे ज्यादा चर्चा रमनीश जी, मैंने इसीलिए कहा ना कि उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है और राजनीति में समय इसी तरीके से बदलता है। आज जो बीजेपी की स्थिति है रमनीश जी, वो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, समय बदला, आज बीजेपी की बेहतर स्थिति है और बदलाव बीजेपी की बेहतर। लेकिन चर्चा किस बात पर? 1984 में जहां 400 से अधिक सांसदों राजीव गांधी के समय है ना, राज्यसभा सहित जो 793 संख्या थी वो कहां सिमट गई? 84 तक सिमट गई। इतना कम होते चले गए कि आज दिक्कत है। देखिए पूर्णिमा जी, वही तो मैं रखना चाहता हूं, आखिर कारण क्या रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि प्रचंड बहुमत लगातार ये 400 पार के दावे को यदि ये संकल्पित होता हुआ दिख रहा है, और जैसा कि आम जनता के का जो हम प्यार देख रहे हैं, जिस तरह का उमंग उल्लास हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो रुझान जो हम देख रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ तो कारण रहा होगा। चाहे नीति की दम पे बात करें, चाहे नेतृत्व की बात करें, चाहे आप नियत की बात करें, चाहे नैतिकता की बात करें, चाहे कर्म की बात करें, चाहे पुरुषार्थ की बात करें, चाहे विकास का मंत्र, जो कि मोदी जी का एक जो है सबसे बड़ा जो कहे मूल मंत्र है, वो विकास का मंत्र। और चाहे नेता कोई भी हो, जब तक आप विकास के मुद्दे जनता के बीच में नहीं लेके जाते हैं, चाहे कोई भी अहम मुद्दे, कितने भी अहम मुद्दे क्यों ना हो, वो सब के सब नाकाफी साबित होते हैं। आखिर ये बताइए कि 400 सीट पाने वाले राजीव गांधी के समय में आज देखिए ना कि राहुल गांधी जब से सक्रिय हुए हैं, राहुल गांधी की सक्रियता में 12-13 साल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम पतन होता हुआ दिख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां रही होगी ना। चाहे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को आप यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना देते हैं, जो सनातन को गाली देगा उसको आप गलवैया करने चले जाते हैं। आप डीएमके की बात करें, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो बार बार गाली देता था, और ये कार सेवकों के ऊपर जिसने गोलियां चलाई, आप देखिए अखिलेश भैया उनके साथ आप हो चलते हैं। ममता बनर्जी जो कहते हैं कि राम जैसे राम का जो नारा लगाता है उसको कहते हैं खाल खींच लेंगे, उसके साथ आप वो बात करते हैं। लेकिन आप देखिए ना, सीपीआई एमएल जो है राहुल गांधी के विरोध में खड़ा है।
और आप उससे क्या कर रखा है, आपने गठबंधन कर रखा है। तो ये किस तरह की नीति है भाई? आपके पास यदि नीति नहीं है, एजेंडा नहीं है, दृष्टि नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है, तो यही हालत आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आत्मचिंतन करने की किसी को जरूरत नहीं है। यदि कोई चिंतन करे तो सबसे बड़ा चिंतन का एक ही है, जो कि लगातार अपने आप को लॉन्च करने का प्रयास तो सोनिया गांधी बार बार कर रही है बेटवन को, लेकिन वो बेटा ऐसा है कि वो लॉन्च ही नहीं हो रहा है भाई। राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, तो राहुल गांधी के अलावा किसी या फिर जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है उसकी वजह से वो लॉन्च होते हुए भी लॉन्च नहीं है, ये भी तो सर चर्चा आम जनता नहीं, आम जनता स्वीकार नहीं रही है। संजीव जी, आपको लाते हुए जाहिर है कि आज जब हम स्थापना दिवस की बीजेपी की बात कर रहे हैं, 44 सालों का ये सफर, और इसमें कई बार आप जब पीछे मुड़ते हैं तो एक सवाल पूछते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो। मेरे मन में यह सवाल आता है कि जिस तरीके से पार्टी की चमक है, पार्टी की मजबूती है, उसमें मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा है। अगर मोदी को उस वक्त प्रधानमंत्री का चेहरा उसके तौर पर नहीं रखा गया होता तो, अगर वो नहीं होते बीजेपी के चेहरे मोहरे तो, वो प्रधानमंत्री नहीं बनते तो देश और पार्टी की स्थिति क्या होती? पूर्णिमा, सबसे पहले लगभग 4.5 दशक में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के लिए जो प्रगति के रास्ते दिखाए हैं और जो मजबूती प्रदान की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाख लाख बधाई। दूसरी बात, जब हम विश्लेषण करने बैठते हैं तो कई इसके कारण दिखाई देते हैं। विश्लेषण निश्चित तौर पर किया ही जाएगा कि आखिर कौन सा ऐसा गुण था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतना तेजी से शिखर की तरफ बढ़ी। कई कारण है, उसमें ध्रुवीकरण महत्वपूर्ण है, उसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो 80 के दशक में हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चाल, चेहरा और चरित्र में भी अप्रत्याशित रूप से बदलाव किया है। उनके वो पिलर जो मजबूत थे और वो पिलर जो सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जनक थे, उनको किस तरह से दरकिनार करके नए पौध को लाया गया और किस तरह से सैद्धांतिक रूप से समझौता की गई, ये भी दिखाई देता है। वो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस मुक्त का नारा लगाती थी, उस भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 11 मुख्यमंत्री, जो दूसरे पार्टियों के मुख्यमंत्री है, वो 11 मुख्यमंत्री, 399 से ज्यादा कद्दावर नेता जो दूसरे पार्टी के हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ कूच कर गए, भारतीय जनता पार्टी में साथ हुए। और 50 से ज्यादा वैसे करप्ट लोग जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान तक छेड़ रखा था, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। अब सवाल ये उठता है कि वो सारे लोग यदि इधर स्विच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। अब इसमें कमजोरी क्या है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो दरी बिछाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, शुरुआती दौर से जो सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, उन लोगों की सबसे बेचैनी ये है कि कल तक जिसको वो सैद्धांतिक तौर पर जिसकी आलोचना करते थे, जिसको फूटी कौड़ी देखना नहीं चाहते थे, उसको अचानक वो ऐसे जगह पे और कुर्सी पर बैठा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अंतर विरोध की वजह से भारतीय जनता पार्टी में कुलबुलाहट है कि जिससे हम लड़ते थे, जिसको हम कुशासन बाबू कहते थे, वल्लभ गौरव को हम किस नजरिए से देखते थे और किस तरह से लड़ते थे, आज उनके बारे में अब कसीदे काढ़े जाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये अंदरूनी एक कला का मामला है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, के रास्ते भारतीय जनता पार्टी, संजीव जी, कुशासन के नाम पे आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं? लेकिन बात कर रहे हैं भाई, लेकिन कोई बात नहीं, उनको भटकाइए मत, उनको उनके फ्लो में जाने दीजिए। संजीव जी बात पूरी कीजिएगा। संजीव जी बात पूरी कीजिए। फ्लो तो टूट गया महाराज, संजीव जी बात फ्लो तो टूट गया। मैं सिर्फ यही इंडिया अलायंस का ही फ्लो टूट गया है। अरे सुन लीजिए भाई, टूट गया महाराज। किसकी बात? कुशासन नहीं, कुशासन की संज्ञा आपने दी तो उसको आपको याद दिलाना होगा ना भाई। को काट दीजिए, चुभती क्यों है बात? आपको काहे नहीं चुभेगा भाई, काहे नहीं चुभेगा? अरविंद केजरीवाल तो बहुत बड़े सिद्धांत की बात आपने करी ना। कौन से मौलिक सिद्धांत की बात करते हैं? कौन से आदर्श की बात करेंगे? कौन से उसूल की बात करेंगे? कौन से नीति की बात करेंगे महाराज? अरे नीति नहीं है तो उसके बाद गला घोटने वाला यदि है कोई अरविंद केजरीवाल, आप समर्थित करते हैं ना, समर्थन करते हैं ना भाई। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताइए ना, कौन से कुशासन? अरे स्वराज से जो शराब की ओर चला जाए तो उससे बड़ा कुशासन किसका हो सकता है भाई? महिला सुरक्षा की बात करता था, बहुत बड़ी बातें करता था, हैं? स्वर्ग से अवतरण ऐसे महापुरुष की हुई जो शराब में डूब गया और अपने नेताओं को भी डुबा दिया। मनीष सिसोदिया भारत रत्न, अरे भारत रत्न कहां चले गए? भारत रत्न अभी तो जेल की हवा खा रहे हैं। आधे जेल आधे बेल, आधे जेल आधे बेल, सबकी सब हालत यही है।
राहुल गांधी की बात आपने करी, किसके सिद्धांत की? लालू यादव चारा चोर की बात कर रहे हैं, किसके सिद्धांत की बात करें? डीएमके जो सनातन को गाली देता उसके सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। सिद्धांतों की बात यदि करते हैं यदि कोई, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। अरे दिखा दे, छक्का छुड़ा दिया ना आप लोगों को भाई। एक नेता ने सिर्फ एक चेहरे ने छक्का छुड़ा दिया 56 लोगों को। 56 आप जैसे जितने सरीखे नेता हुआ करते थे, अपने आप को मानते थे बहुत बड़े, अरे उनसे बड़ा तो विश्व विजयी कोई है ना, राहुल गांधी। रोम रोम करने वाले, आज देखो राम का भक्त, अरे आप लोगों को छक्के छोड़ा करके भगा दिया है। क्यों वायनाड भाग गए भाई? क्यों वायनाड भागने के लिए मजबूर कर दिया उस नेता ने? नहीं, वो तो उनका चॉइस है ना, वो कहां से चुनाव लड़ना आप चाहते हैं। बताइए ना, वो थोड़ी आप देखिए तय ना, करेंगे। इनके मानते थे ना, रॉबर्ट वाड्रा को मानते थे ना, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस को समर्थन करते, नहीं खूब देखिए फंडिंग करी उन्होंने कांग्रेस नेताओं की, कांग्रेस पार्टी को खूब। आज बेचारे वो लालायत हैं, तो दे दो भैया, अमेठी से हमें सीट दे दो, अमेठी से हमें सीट दे दो। वो लालायत हैं, आज वो मांग रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी, जीजा जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, उनको सीट भी नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी ये देखिए अहंकार बता रहा है। कांग्रेस पार्टी में एकमात्र जो डूबता जहाज है, उसका अहंकार देखिए आसमान पे है, आसमान पे जा रहा है उसका। अरे भाई देखो तो कहां चले गए तुम भाई? 40 पार यदि राहुल गांधी में यदि कर लिया आपने, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी यदि 40 पार भी कर ठीक है, चलिए रमेश जी, ठीक है, आपकी सबसे बड़ी